हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को सोल्व करेंगे जो कि है पॉइज़लीज़ फार्मूला। इसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट पॉइज़ली ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब को लिया और उसमें से वाटर को फ्लो करवाया। तो जो वो वाटर था वह सिलेंड्रिकली लेयर में मूव हो रहा था और उसके बारे में उसने अपनी स्टडी की। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद अ स्टेडी फ्लो अंडर सम एक्सटर्नल प्रेशर। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है कैपिलरी और उसमें किसी प्रेशर के साथ, यानी कि ये फर्स्ट एंड यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है और यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी इस पर अप्लाई किया गया। तो उसने देखा कि जो उसकी वेलोसिटी को स्टडी किया कि जो वाटर था वह सिलेंड्रिकल लेयर में, यानी कि वो कुछ इस तरह से गोल गोल सिलेंड्रिकल लेयर में ऐसे अलग अलग लेयर में मूव होता है। और जो इसके एक्सिस के अलोंग, जो बिल्कुल सेंटर में एक्सिस होगा, उसके नियर उसकी जो वेलोसिटी थी वो फास्ट थी। और इस एक्सिस के दूर सिलेंड्रिकल लेयर में जब वह किनारों तक पहुंचता है, यानी कि सिलेंडर की वॉल, उस ट्यूब की वॉल के पास उसकी जो वेलोसिटी थी, वाटर की स्पीड थी, वो सबसे ज़्यादा कम थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मैक्सिमम कहाँ पर थी उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर, जो लिक्विड के लेयर की जो वेलोसिटी थी वह मैक्सिमम थी एट द एक्सिस ऑफ ट्यूब पर। और ऊपर की तरफ जाते हुए, यानी कि वॉल के नज़दीक जाते हुए, उसकी जो वेलोसिटी थी वह कम होती गई। और कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ ट्यूब, जो बिल्कुल वॉल के बिल्कुल पास वाली लेयर थी, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कम थी। तो पॉइज़ली ने अपने एक्सपेरिमेंट करके एक फार्मूला ड्राइव किया जिसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा फ्लोइंग पर सेकंड को V से डिनोट किया। और ये देखा कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक हम इतना समझ गए थे कि अगर मैं यहाँ पे एरो से शो करूँ, जो एक्सिस के पास उसकी वेलोसिटी और उसके दूर दूर, जैसे जैसे एक्सिस के दूर चलते थे तो ये जो स्पीड थी वह कम थी, कुछ इस तरह से। इस नज़दीक वाली लेयर देखो आगे की तरफ है, सेंटर वाली, और जो पास में लेयर ये स्लो स्पीड से चल रही है, और सेंटर में जो लेयर है वह फास्ट है। तो ये डिपेंड कर रहा था, पहले तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड था यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन था प्रेशर के। अगर तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया, इसको धक्का लगाया गया, तो ज़्यादा वॉल्यूम पास हो रहा था। सेकंड, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन था रेडियस की पावर 4 के। कहने का मतलब, अगर ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इसका रेडियस को डबल कर दिया जाए, 2 टाइम कर दिया जाए, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो 16, तो जो वॉल्यूम होगा वह 16 टाइम हो जाएगा। यानी कि 4, जो भी जितना भी डबल आप जितने भी इसका रेडियस को बढ़ाओगे वह पावर 4 पावर्स की अप्लाई करके उतना इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि ये प्रेशर के और रेडियस के 4 टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट, जो वॉल्यूम था लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन था इसकी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर हमने नेम दे लिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इन फोर्थ जो इक्वेशन है इनको सबको कंबाइंड किया जाए, 1 2 3 4, अगर इन सबको हम कंबाइंड करते हैं तो यह P और R की पावर 4 के डायरेक्टली, L यानी कि लेंथ, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा का सिंबल डाला यहाँ पर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। तो फिर उसने यहाँ पर इक्वल लगाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना था, तो उसने एक्सपेरिमेंट से चेक किया था। तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू क्या लगाई, पाई अपॉन 8, जो उसने एक्सपेरिमेंटल निकाली थी।
तो π/8 क्या है, कांस्टेंट है, और बाकी फार्मूला P r⁴ अपॉन L और ईटा। तो यहाँ पर पॉइजनस फार्मूला डिराइव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।